क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये एपी दे रखी है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये बताना है। तो हमारे पास पहले दे रखी है भाई एपी, वो लिख देता हूँ मैं 3, 15, 27, 39 ऐसे करते हुए एपी दे रखी है। अब देखो हमारे पास पूछा गया कौन सा पद, अब कौन सा पद हम ये देते हैं ए एन। कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक मतलब जोड़ना है आपको। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर ए एन ज्ञात करना है कौन सा पद है। तो ए एन का मतलब होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए 54 का मतलब होता है ए प्लस 53 डी, और आगे दे रखा है 132। अब हमारे पास यहाँ पर ए और डी के बारे में, तो ए डी कितने हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं ए, एपी का पहला पद ये दे रखा है 3, ये वाला एपी का पहला पद है। और डी लेते हैं हम दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना अंतर है, 12 का अंतर है। ए डी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एन ज्ञात कर लेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो ए दे रखा है 3, एन करना है ज्ञात, और डी दे रखा है आपके कितना, डी ये रहा भाई आपके 12। ए दे रखा है 3 और डी दे रखा है आपके 12 प्लस 132। अब ये तो है आपके 3 का 3, गुणा कर लो 12 एकम 12 एन माइनस 12 एकम 12, और इधर 3 का 3, और 53 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना होता है आपके 12 36, असल का 6, 3, और 60 और 3 होते हैं आपके 63 प्लस 132। अब देखो अगर यहाँ पर कट्टे जो काट सकते हो चाहो तो यहाँ पर अगर देखो तो ये 3 इधर से और ये 3 इधर से कट जाते हैं, चाहो तो काट दो, माइनस का 12 उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। ये आएगा आपके 12n बराबर, अब 636 प्लस 132, ये माइनस का उधर भेज दो, क्या हो जाएगा अभी आपके प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपके 12n बराबर। अब सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 4 10, असल का 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, और ये होते हैं 6 और 1 7, यही होता है 6 और 1 7, गुणा है तो भाग में। तो n का मान आएगा 780 बटा 12, 12 का भाग दो, ये जाएगा 12 छक्के 72, पीछे बच गया 6, 12 पंजे 60, तो n का मान आएगा आपके 65। ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। इसका एक तरीका और भी है आपके, एक तरीका और हो तो आपको इजी तरीका, बिल्कुल इजी। देखो 1 12 बढ़ता है तो एक पद बढ़ता है, 1 12 और बढ़ा तो पद बढ़ गया, मतलब एक डी का मतलब हो गया, डी जो आपके दे रखा है 12, इसका मतलब है एक पद के लिए, एक पद के लिए संख्या चाहिए, एक पद के लिए कितना चाहिए भाई आपको, 12 चाहिए। अब हमें 132 जोड़ने हैं, तो 132 के लिए 12 का भाग दो, इसका मतलब है 11 पद और आएंगे, 11 पदों की और आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी आगे जाने के लिए। तो आपका जो nवा पद है वो हो जाएगा 54। अब देखो ध्यान देना भाई, ये हो गया आपके A54, ये तो पहले से दे रखा है।
इससे क्या होगा, इससे आपके 11 पद बढ़ जाएंगे, मतलब 11 पद बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई आपके 54 और 11 कितने होते हैं, 54 और 11 होते हैं भाई आपके 65। तो n का मान आ जाएगा आपके 65। ऐसे भी कर लेना या वैसे भी कर लेना, दो तरीके हैं, जो मर्जी आए उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 आपके दे रखा है, दो समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे पास, मतलब एक एपी इधर दे रखी है और एक एपी आपके इधर दे रखी है, दो एपी आपके पास दे रखी है। अब दोनों का सार्वंतर समान है, बस सार्वंतर क्या है अभी, दोनों का समान है, एक एपी इधर एक एपी इधर, लेकिन पहले पद के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम लिखते हैं यहां पर, माना पहला पद ए मान लेते हैं, और जो सार्वंतर है, सार्वंतर कहते हैं किसको, डी को, वो कितना है आपके डी मान लेते, मान लो कि डी है। और जो दूसरी एपी है, तो हम इसका जो पहला पद है वो हम छोटा ए मान लेते हैं, और जो सार्वंतर है वो क्या हो जाएगा भाई आपके डी हो जाएगा। दो एपी है, दोनों में देखो पहले लाइन से ध्यान रखना भाई, दो समांतर श्रेणी है, सार्वंतर समान है, मतलब इसका सार्वंतर डी है छोटा डी, तो इसका भी छोटा डी मानना है। पहले पद के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं तो आप अलग अलग मान सकते हो। अब आते हैं हम यहां पर, यहां लिखा हुआ है 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो हम लेते हैं सिचुएशन नंबर 1, ये लिखा हुआ है दोनों सीरीज के, यदि इनके इनके मतलब इन दोनों के, मतलब 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, मतलब इस श्रेणी का भी 100वां पद और इस श्रेणी का भी 100वां पद, दोनों श्रेणी के 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है आपके 100 दे रखा। अब देखो ए 100 का मतलब होता है ए प्लस 99 डी, डी तो समान है, और यह आता है आपके छोटा ए प्लस 99 डी, डी सेम है दोनों, बस ए अलग अलग है आपके, बराबर दे रखा है आपके 100। इसको हल करते हैं, तो ए प्लस 99 डी, अब यहाँ माइनस है तो साइन चेंज, माइनस का ए माइनस का 99 डी बराबर हो जाएगा आपके 100। कटे जो काट दो, तो ये ए प्लस का है, ये ए माइनस का है, कट गया, और पीछे कितना बचा भाई आपके, ये दोनों बचे, ये थोड़े कट गए, ये कट गए, ये और ये कट गए, ये प्लस का भी है और माइनस का, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये बड़ा ए है और ये छोटा ए है। अब हमारे पास बच गया a माइनस ए बराबर 100, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 मान लो। तो जो हमारे पास दिया हुआ था उससे हमने ये समीकरण निकाल लिया। अब आते हैं हम दूसरी स्थिति में, आते हैं सेकंड। क्या पूछा गया आपसे, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 1000वें पदों का अंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कर लो, इसी की तरह ज्ञात करेंगे हम, ये हमें ज्ञात करना है कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पर 100वां पद था तो हमने ऐसा लिखा, अब 1000वां तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए 1000 माइनस छोटा ए और 1000, ये हमें बताना कितना होगा। स्टार्ट करें फिर हम। ए 1000 का मतलब होता है ए प्लस 999 डी, और इसमें आएगा ए प्लस 999 डी। अब ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी, अब यहाँ माइनस है, साइन चेंज, माइनस है, माइनस का 999 डी, कटे जो काट दो, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, और आपके पास बच गया a माइनस ए, ये बच गया। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2, और यहाँ लिखते हैं
समीकरण नंबर 1 व 2 से, ध्यान रखो भाई, इसका मतलब 100 होता है तो इसका मतलब भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो a माइनस ए का मतलब क्या होता है, 100 होता है। इसका मतलब हो जाएगा कि 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का जो अंतर है वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। आप चाहो तो मैं यहाँ पर ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देकर भी समझा सकता हूँ। जैसे मान लो कोई हमारे पास 2 एपी है, ये स्टार्ट हुई आपसे 3 से, 3, 13, 33, 43, 53, ये एक एपी है जिसका पहला पद अलग है लेकिन सब में 10-10 का अंतर है। ये हमारी फर्स्ट एपी है। अब लेते हैं हम सेकंड एपी लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पहले 5 लेता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर गैप 10 का है तो यहाँ पर भी मैं 10 का गैप रखता हूँ, 5, 10, 15, 25, 35, 45। अब देखो इन दोनों के बीच में अगर आपके 2 का गैप है तो सब जगह देखो 2-2 का ही गैप आएगा। तो अगर आपके इस सीरीज के अंदर गैप 100 का है, अगर 100वें पद में 100 का गैप है तो 1000वें पद में भी 100 का गैप ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके दे रखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है। तो 3 अंकों वाली पूछी गई है, तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 से लगाकर 999 तक होती है 3 अंकों वाली संख्या। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 से भाज्य, 3 से भाज्य नहीं, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएगी आपके। इसके लिए आपको संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, वो भी रफ में। तो रफ में ऐसे ही आप ट्राई करना, 100 का भाग देंगे 7 में, तो भाग अगर आपको डायरेक्ट आती है, याद है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ पर भाग देंगे 7 का, 7 एकम 7, पीछे बच जाएगा 3। अब यहाँ क्या होता, अब 7 का अगर टेबल लिखे हम, 7, 14, 21, 28, 35, तो 3 के पास 5 आना चाहिए, मतलब यहाँ 5 होता तो भाग जाता। इसका मतलब वो है आपके 105। अब 7-7 का भाग जाएगा, 7-7 का गैप दे दो, 112, 119, ऐसे करते करते सबसे अंत की संख्या हो जाएगी 994। अगर 999 अगर मैं लूँ यहाँ पर लास्ट संख्या, तो भाग दे दो 7 का, 7 एकम 7, पीछे बच जाएगा 2, 9, अब जाएगा 4 बार, 7 चौ 28, पीछे बच गया 1। अब यहाँ 1 है, अब 1 के पास क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपके 4 होता तो काम बन जाता, मतलब 994। तो ऐसे आप रफ में संख्याएं क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं। और ये हमें मिल गई है, एपी मिल गई है। अब एपी हमारे पास हो चुकी है, हमें क्या ज्ञात करना है, एपी हमारे पास आ चुकी है तो हमें एन ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं हैं। तो देखो ए हो गया है 105, डी मतलब 7, क्योंकि 7 का भाग जा रहा है ना इसीलिए, नहीं तो अंतर निकाल लो, 112 माइनस 105, अंतर निकाल के अच्छा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके। लास्ट पद आया है आपके 994। कितनी संख्या है, एन क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ए एन बराबर होता है आपके ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन अंतिम पद दे रखा है 994, प्रथम पद दे रखा है 105, एन करना है ज्ञात और डी दे रखा है आपके 7। ये तो हो गया 994, ये हो गया 105, गुणा कर लो 7n माइनस 7, ये तो हो गया 994, और ये अगर घटाते हैं माइनस कर दो तो कितना आता है, 98 आता है। प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 994 माइनस 98 बराबर 7n। अब यहाँ पर अगर घटाते हैं तो आता है 896 बराबर 7n, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा 896 बटा 7, भाग दो, एक बार जाएगा,
फिर आपके 2 बार जाएगा, 5 बज गया तो अब भाग जाएगा आपके 8 बार, और n का मान आएगा 128। 128 संख्या है जो 7 से भाज्य है, 3 अंकों वाली। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है हमें बताना है। तो सिंपल सा है, अगर आपको ज्ञात करना है 10 और 250 के बीच हमें लेने हैं कितने, 4 के गुणज लेने हैं। 4 का गुणज मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग जाता है, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 10 और 250 के बीच में होनी चाहिए, तो मतलब यहाँ से। तो अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि 12, 16, 20 ऐसे। अब लास्ट में क्या होगी, 250 में अगर मैं यहाँ पर 4 का भाग देकर ट्राई करूँ तो ये होता है अभी आपके भाग जाएगा 6 बार, 6 चौक 24, 1 0। अब भाग जाएगा भाई आपके 2 बार, मतलब 2 कम हो लो, ज़्यादा नहीं लेना है, 2 क्या करना है, कम लेना है आपको। 2 ज़्यादा हो गए, अगर यहाँ पर 248 होते तो काम बन जाता, तो हम यहाँ लेते हैं 248 ऐसे। तो पहले आपको वो संख्याएं आपको लेनी है, ये सभी संख्याएं ऐसी है जो आपके 10 से बड़ी है, 250 से कम है, और सब में 4 का भाग जा रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब हमें पूछा गया है कितने गुणज है, कितने मतलब n ज्ञात करना है। तो a कितना हो गया अभी आपके 12 हो गया, d कितना हो गया अभी आपके 4 का गुणज पूछा गया है, और आप चाहो तो दोनों का अंतर भी निकाल सकते हो। और लास्ट पद जो है वो दे रखा आपके 248, और हमें क्या करना है, n क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, ए एन बराबर होता है a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। ए एन ये रहा आपके 248, प्रथम पद 12, n कितना देर का है भाई, n ज्ञात करना है, d देर का आपके 4। अब ये हो गया 248, ये हो गया 12, गुणा कर लो, 4 एकम 4n माइनस 4, ये हो गया 248, इधर आपके 4n है, और 12 में से 4 गए, यहाँ आ जाएंगे आपके 8, प्लस का है इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं माइनस, बराबर हो गया आपके 4n। अब आगे सॉल्व करेंगे हम इसके आगे, तो घटाओ तो ये होता है 240 बराबर 4n, गुणा है तो भाग में, n का मान आएगा 240 बटा 4, तो n का मान हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 ऐसे पद हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं और उनमें 4 का भाग जाता है। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 66 और ये श्रेणी, 2 श्रेणी है, दोनों का nवा पद बराबर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मान लो कि एक सांप सीढ़ी है और आप नंबर 63 पर हो, देखो ये 63 पर, और एक यहाँ पर नंबर 3 पर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं 10-10 कदम, मतलब 3 से 10वां कदम सीधा, 10वां से सीधा आपके 70वां, मतलब हम स्पीड में चल रहे हैं। और ये चल रहा है 2-2 कदम, 65, 67, 69, 2-2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो पीछे वाला क्या होगा, पीछे वाले की स्पीड सेम है 7-7 की, इसकी स्पीड है 2-2 की। तो कहीं पर एक ऐसा नंबर आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, जैसे कहते हैं सांप सीढ़ी वगैरह, तो भाई ये भी इसी नंबर पर आएगा और ये भी इसी नंबर पर आएगा। तो इसके लिए आपको कितनी बार चाल चलनी पड़ेगी, वो चाल क्या करनी है भी हमें ज्ञात करनी है, मतलब हमें n क्या करना है भी हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास 2-2 एपी है, एक एपी हमारे पास दे रखी है 63, 65, 67 ऐसे आपके एपी दे रखी है। एक एपी हमारे पास ये दे रखी है जो है आपके 3, 10, 17, ये ऐसे चल रही है।
एक एस चल एक एस चल रही है। अब इसके हिसाब से आपका देखो, इसका ए अलग है और एन अलग, डी अलग है, इसका ए और इसका डी अलग है, इसका ए और डी आपके अलग है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसका, पहले लेते हैं हम इस श्रेणी का ए क्या आएगा भाई आपके 63, और डी क्या आएगा भाई आपके, दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना अंतर है आपके, 2 का अंतर है। अब आते हैं यहाँ पर, इसका ए जो दे रखा है आपके 3 और इसका डी आपके दे रखा है 10 माइनस 3 बराबर 7। ये 2 2 बढ़ रहा है और ये 7 7 बढ़ रहा है। कौन सा पद होगा जो बराबर होगा, तो ये पूछा गया है कौन सा nवा पद और इसका nवा पद बराबर होगा। ये पूछा गया है कौन सा nवा पद बराबर होगा। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, और यहाँ पर होगा आपके d, थोड़ा बड़ा वाला लगाना है आपको, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। d हम छोटा वाला लगाएंगे, बड़ा वाला, क्योंकि ये अलग है ए डी। इधर हम लगाएंगे a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d, n दोनों का बराबर, क्योंकि इधर n सेम। कौन सा पद, मतलब a की पद बताना है आपको। तो देखो a, बड़ा a आपके दे रखा है 63, n तो पता नहीं क्या होगा आपके, और d हम ले लेते हैं, d आपके दे रखा है 2, छोटा a दे रखा है 3, n पता नहीं, और d आपके दे रखा है 7। इसको लेकर हम हल करते हैं और n ज्ञात कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई आपके 63 प्लस गुणा कर लो 2n माइनस 2, और ये 3 का 3, और ये हो जाएगा आपके 7n माइनस 7 एकम 7। अब ये तो हो गया 2n प्लस 63 में से 2 गए 61, और ये हो जाएगा 7n माइनस 7 में से 3 गए, ज़्यादा माइनस का है तो 4, n एक तरफ और ये संख्या एक तरफ। तो ये आपका प्लस का है, इधर भेज दो माइनस में, ये प्लस का 61 है, इधर भेज दो माइनस में। तो ये घटाओ तो 5n माइनस का, इधर हो गया माइनस का 65, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा माइनस के 65 बटा माइनस के 5, काट दो, भाग जाएगा आपके 13 बार, उत्तर आएगा भाई आपके 13। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका 13 पद निकालोगे और इसका 13 पद निकालोगे, दोनों का सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, दोनों का 13। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 16, हमें एपी ज्ञात करनी है। एपी मतलब स्टार्टिंग के 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, जिसमें से तीसरा पद तो आपके दे रखा है, पहला और दूसरा ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको ए और डी ज्ञात करना पड़ेगा। तीसरा पद दे रखा है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये भी आपके लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तीसरा पद दे रखा है 16। हमारे पास एक चीज और दे रखी है, तो वो है भाई आपके क्या दे रखा है कि 7वां पद जो है वो कितना है, 5वें पद से 12 अधिक, वो है आपके 5वें पद से 12 अधिक है। ये 2 चीजें हमारे पास दे रखी है और हमें एपी याद करनी है। 7वें पद का मतलब होता है a प्लस 6d, और a5 का मतलब होता है a प्लस 4d और प्लस 12। ये हो गया 7वां पद, ये हो गया 5वां पद, और ये 12 अधिक। अब कट्टे जो काट दो, तो ये और ये आपके कट गया, ये हमारा है 6d, इसको इधर भेज दो, प्लस का इधर भेज देंगे, हो जाएगा आपके माइनस का, बराबर हो जाएगा आपके 12, और 6 में से 4 गए, 2d बराबर 12, गुणा है तो भाग में, तो d का मान आएगा आपके 12 बटा 2, और ये आ गया भाई आपके 6, ये आ गया आपके d का मान। d का मान ज्ञात हो चुका है, वो हमने इससे ही ज्ञात कर लिया। तो अब इसका यूज करो, तो हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a3 मतलब तीसरा पद, ये 7वां लिखा हुआ था तो a प्लस 6d, 5 लिखा हुआ है a प्लस 4d, तो 3 लिखा हुआ है तो a प्लस 2d। आप चाहो तो नीचे भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। a3 ये आपके दे रखा है कितना बताओ भाई, ये दे रखा है आपके 16 दे रखा है, a का a, 2 का 2, और d हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है।
तो डी अगर हमने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है तो डी यहाँ पर लेंगे हम। तो डी कितना है भाई 6 बराबर 16। ए का ए 6 दूनी 12 बराबर 16, प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो ए का मान आएगा 16 माइनस 12। तो ए का मान आ जाएगा कितना भाई आपके 12 लेना है, उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा भाई आपके 12 हो जाएगा। घटा दो 12 इधर आ गया माइनस, पीछे बच गया आपके 4। ये आ गया आपके ए का मान, ये आ गया आपके डी का मान, दोनों चीज़ें आ चुकी है। हमें ज्ञात करना है एपी ज्ञात करनी है। तो ए ही कहलाएगा आपके A1 जो दे रखा है 4। अब लेते हैं हम यहाँ पर दूसरा पद लेते हैं। दूसरा पद का मतलब होता है A प्लस डी। अब A कितना, A ये रहा आपके 4 और D कितना है ये रहा 6। तो 6 और 4 कितने हो गए भी आपके 10। ऐसे हमने दूसरा पद भी ज्ञात कर लिया। पहला पद तो दे रखा है, दूसरा हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं यहाँ पर एपी लेते हैं। एपी में देखो पहला पद 4, दूसरा पद ये रहा 10 और तीसरा पद क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 16। 6 गैप है ना, 6 जोड़ो और 6 जोड़ो और 6 जोड़ो, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। ऐसे हम एपी ज्ञात कर लेंगे, 4 10 16 ऐसे हम एपी ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके दे रखा है, एपी दे रखी है, हमें अंतिम पद से 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो एक सिंपल सी चीज है कि अगर आप अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो, किसका, इस एपी का, 3 8 13 और 3 डॉट और फिर आपके 253, इस श्रेणी का आपको पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ये वाला जो है ना, ये नंबर को उल्टा कर दो, एपी को उल्टा कर दो, मतलब ये वाला उल्टा कर देते हैं हम। 253 3 डॉट फिर आपके 13 8 3, इसको उल्टा कर दिया क्योंकि हमें पीछे से चाहिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है इस एपी का, हम क्या करते हैं एपी को उल्टा कर देते हैं। जैसे एपी को उल्टा करेंगे, देखो अंतिम मतलब यहां से ज्ञात करना है। अब ये तो आगे आ गया, तो हम यहां पर करेंगे प्रारंभ से ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर 20वां पद, एक ही बात है। मतलब अगर आपको अंतिम लिखा हुआ है तो श्रेणी को उल्टा कर दो। अब आपकी ये वाली कहलाएगी एपी, न्यू एपी जो है ना आपके ये वाली होगी। अब इस एपी के आधार पर क्वेश्चन को करना है, तो हम यहाँ पर लेते हैं हमारी जो एपी है वो हो जाएगी 253। अब 3 डॉट यहाँ लिखो, आगे लिख दो 13 8 3 ऐसे लिख दो। सबसे पहले इस एपी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो ए कितना हो गया आपके 253, क्योंकि हम आरंभ इसको मान रहे हैं इसीलिए। डी कितना हो गया, कोई भी दो लगातार पदों का अंतर निकालना है, तो यहाँ से कोई भी निकाल लो। तो ये होता है आपके 8 माइनस 13, ये होता है माइनस का 5। और लास्ट पद या ए एन के दो, वो दे रखा कितना आपके, लेकिन हमें ए एन ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है अभी, इसकी जरूरत हमें है नहीं। हमें क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो करते हैं यहाँ पर हम 20वां पद। तो ए 20 बराबर होता है ए प्लस 19 डी, या एन माइनस 1 भी आप लगा सकते हो चाहो तो। ए प्रथम पद हो गया आपके 253 और डी हो गया आपके माइनस का 5। ये हो गया आपके 253 प्लस माइनस माइनस 95, घटा दो 95। तो आपकी इस एपी का 20वां पद हो जाएगा कितना 158, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 158। 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, एपी का चौथा और 8वें पद का योग दे रखा है आपके 24। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर चौथा और 8वां दोनों लेते हैं, क्वेश्चन जैसा दे रखा है वैसा आपको लेना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है चौथा पद और 8वां पद, इन दोनों का जोड़ दे रखा है आपके 24। तो पहले इस लाइन को सही कर देते कंप्लीट। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D और A8 का मतलब होता है
ए प्लस 7D, ये दे रखा है भाई आपके 24। अब यहाँ पर देखो 1 और 1 हो गया आपका 2A, और 3 और 7 हो गए भाई आपके 10D, और ये दे रखा है भाई आपके 24। सब में 2 का भाग जा रहा था, हम यहाँ पर देंगे 2 का भाग, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 का भाग दो। तो 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके A प्लस 5D बराबर 12, और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब आते हैं हम सेकंड समीकरण पर आते हैं। दूसरा दे रखा है छठा और 10वें पद का योग दे रखा है 44। तो हम यहाँ पर लेते हैं छठा पद और 10वां पद, इन दोनों का योग दे रखा है आपके 44 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है एपी, तो एपी के लिए ए और डी चाहिए, इसी तरह करना पड़ेगा भाई आपको। छठे पद का मतलब होता है ए प्लस 5D, और 10 का मतलब होता है ए प्लस 9D, और ये दे रखा है भाई आपके 44। 1 और 1A होता है भाई आपके 2A, 9 और 5 होता है आपके 14D, और ये हो गया भाई आपके 44। यहाँ पर भी सब में 2 का भाग जा रहा था, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का भाग देंगे ताकि समीकरण थोड़ा सा इजी हो जाए। सब में 2 का भाग दो, यहाँ पर जाएगा 1 बार, यहाँ पर जाएगा 7 बार, और यहाँ पर जाएगा 22 बार, और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को लेकर हम ए और डी ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ लेते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब समीकरण नंबर 1 2 दोनों ले लो, आप चाहो तो बड़ा ये है तो पहले इसको भी आप ले सकते हो, चाहो तो ये ले लो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस 5D बराबर 12, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा है a प्लस 7D बराबर 22, ये है आपका समीकरण नंबर 2। सॉल्व करेंगे, इसके लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, और 7 में से 5 गए तो ये आएंगे आपके 2, और इधर 22 में से 12 गए तो आएंगे आपके 10, ऐसे इस टाइप से। डी का मान ज्ञात कर लेते हैं, गुणा है तो भाग में, तो डी का मान आएगा माइनस के 10 बटा माइनस के 2, ये कट जाएंगे, भाग आएगा आपके 5, ये आ गया डी का मान। अब डी का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 में, ए का मान भी ज्ञात कर लो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डी का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखते हैं और हल करते हैं। तो a प्लस, ये लिख रहा हूँ मैं 5D बराबर 12, बट d की जगह d का मान लिखेंगे हम जो है 5। तो ये हो गया आपके a प्लस 5 × 5 25 बराबर 12, इसको उधर भेज दो। तो a का मान हो जाएगा 12 माइनस 25, और ये हो गया आपके माइनस का 13, ये आ गया भी आपके प्रथम पद आ गया, पहला पद हो गया है माइनस का 13। एपी ज्ञात करनी है तो आगे वाले पद भी आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दूसरा पद, क्या करेंगे, पहला पद लेकर सार्वंतर जोड़ लो, माइनस के 13 में जोड़ेंगे हम 5, तो ये आएगा माइनस का 8। तीसरा पद लेना है तो दूसरे पद के अंदर और एक डी जोड़ लो, मतलब ये हो जाएगा आपके माइनस का 8 लेकर और 3 जो 5 जोड़ लो, तो कितना आएंगे माइनस का 3। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पद आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं एपी। पहला पद माइनस का 13, दूसरा पद ये रहा माइनस का 8, और तीसरा पद माइनस का 3, फिर ऐसे 3 डॉट कर सकते हो, ये आ जाएगी हमारी एपी। तो पहले आपको इन दोनों से समीकरण बनाने हैं, फिर समीकरणों से हमें ए और डी ज्ञात करने हैं, फिर आप पहला दूसरा तीसरा पद ज्ञात कर लो, और ऐसे आपको एपी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके दे रखा है, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया।
ये इनका स्टार्टिंग है, मतलब अभी काम शुरू किया ही है। मतलब आपका जो साल है वो चल रहा है आपके 1995। उसमें उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है वो है भाई आपके 5,000 रुपये। अगले साल 1996 में इनकी जो सैलरी है, उनके वेतन में प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो मतलब अब हो जाएंगे 5,200, ऐसे ही 5,400, ऐसे ही धीरे 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 सैलरी जो है ना वो हो जाएगी आपके 7,000 रुपये हो जाएगी। अब कितने साल बाद होगी, किस साल में होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हमें एक एपी मिल गई, समझ लो ये आपकी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है ये वाली। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर ए कितना है। ए हो गया भाई आपके 5,000। हमें बताना है कौन से साल में 7,000 रुपये होंगे। तो 5,000 रुपये जो है ना वो आपका प्रारंभिक वेतन है। ए का मतलब होता है प्रारंभिक वेतन, स्टार्टिंग की सैलरी, ये हो गया आपके ए। डी होता है आपके 200 रुपये, क्योंकि वृद्धि कितनी हो रही है, 200 रुपये की हो रही है। तो ये है भी आपके वृद्धि। अब एक साल ऐसा आएगा, देखो 200 रुपये बढ़ रहे हैं आपके हर साल, तो एक साल ऐसा आएगा कि आपकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो वो साल को हम बोलेंगे लास्ट ईयर, मतलब ए एन कह सकते हैं, जो दे रखा है आपके 7,000 रुपये। ये है आपके मतलब कि कितने कुछ वर्षों के बाद अंतिम वेतन भी कह सकते हो, मान लो कि यहाँ तक ही काम करेगा ऐसा मान सकते हैं। तो ये हो गया भाई आपके अंतिम वेतन, या इसकी जगह लिख सकते हो कुछ वर्षों बाद उसका वेतन इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें हमारे पास दे रखी है। हमें पूछा कितने साल बाद हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, एन क्या करना है अभी आपको ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है भाई आपके, ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। लगाओ और सॉल्व करो। 7,000 सैलरी होनी है, अब कितनी है 5,000। एन कितने साल में होगी पता नहीं। डी कितना दे रखा है अभी आपके, डी सार्वंतर जो है ना 200 रुपये का अंतर दे रखा है। ये हो गया अभी आपके 7,000। इधर हम हल करेंगे तो ये है आपके 5,000, गुणा कर लो, ये हो जाएगा 200n माइनस 200, घटा दो 7,000 बराबर ये हो गया आपके 200n, और यहाँ घटाओ तो ये होता है आपके प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, 5 में से 200 गए तो ये हो गए 4,800 रुपये। इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, तो 200n बराबर हो जाएगा 7,000 माइनस 4,800। तो ये हो जाएगा आपके 200n बराबर हो जाएगा, घटाओ माइनस करो तो ये आता है भाई आपके 2,200 रुपये का अंतर है, गुणा है तो भाग में, तो n का मान आएगा 2,200/200, 0 0 काट दो, 22/2, 2 का भाग 2 22 में कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। इसका मतलब है कि 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये होगा। वेतन कितना होगा, 7,000 रुपये होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर कि 11वें वर्ष में हो जाएगा 7,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 आपके दे रखा है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, पहले सप्ताह में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं भाई, सप्ताह लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं भाई हम बचत। सप्ताह भाई आपका पहला सप्ताह, और आपने कितने रुपए बचा लिए, 5 रुपये आपने बचा लिए। अब आते हैं हम दूसरे सप्ताह के अंदर आते हैं, और आपने क्या किया कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ोतरी कर दी। जितना आप पहले बचाते थे उसमें बढ़ोतरी कर दी 1.75 की, तो वो हो गया अभी आपके 6.75 हो गया। फिर तीसरे हफ्ता में
1.75 की और वृद्धि कर दी तो आपकी बचत हो गई भाई आपके 8.5 रुपये हो गई। ऐसे करते करते आप अपनी बचत को बढ़ाते रहे, बीच में बहुत सारे सप्ताह आएंगे, बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि आपने एक ही दिन में 20.75 बचत की। एक दिन ऐसा आया कि आपने 20.75 की आपने सेविंग की। अब वो कौन सा सप्ताह है, वो सप्ताह क्या करना है अभी हमें ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है आपको। तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर देखो एक एपी मिलेगी हमें। एपी हो गई भाई आपके 5, 6.75, 8.50, ऐसे करते करते डॉट्स, और सबसे एंड में आपने 20.75 गले में डाले थे। अब यहाँ पर हम लेते हैं ए मतलब होता है प्रथम सप्ताह में बचत। प्रथम सप्ताह में बचत वो आपके दे रखी है 5 रुपए की बचत आपने की। डी मतलब होता है बढ़ोतरी, या कैसे ना बढ़ाई गई राशि, तो यहाँ पर लिख देते हैं वृद्धि। या फिर आपने साप्ताहिक बचत में वृद्धि कितनी की, तो ये आपके साप्ताहिक बचत में वृद्धि कितनी है वो आपको लिखना है। कितनी हो जाएगी साप्ताहिक, 1.75 की। नहीं तो आप माइनस भी कर सकते हो, दोनों को ऊपर लिखा हुआ भी है, आपने बढ़ाया कितना है 1.75 आपने बढ़ा दिए। अब एन ऐसा कौन सा सप्ताह है, मतलब एनवे सप्ताह में साप्ताहिक बचत आपके, ये लिख सकते हो आप, मतलब एनवे सप्ताह में बचत। किसी ऐसा कोई सप्ताह 10वां 20वां 25वां सप्ताह में आपने बचत कितनी की, आपने 20.75 की आपने बचत की। तो जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हो आप। जैसे ये एक लाइन ही खूब है, ए डी और ए एन हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे भाई, हम इस ए डी और एन से क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे एन कितने सप्ताह में। एन क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपके, ए एन इजिकल टू ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। अंतिम सप्ताह में बचत 20.75, पहले सप्ताह में बचत 5, एन ज्ञात करना है -1, और डी दे रखा है कितनी बचत है, वृद्धि कितनी है 1.75 की। तो ये तो दे रखा है आपके 20.75, ये दे रखा है 5, और यहाँ पर गुणा कर लो तो ये होता है, इसको गुणा करेंगे 1 से तो 1.75 एन, और यहाँ गुणा करेंगे होता है 1.75। अब यहाँ पर लेते हैं 20.75 बराबर, घटा दो, पहले आता है 1.75 एन। अब यहाँ घटाएंगे कितना होगा भाई, आपके प्लस का ही ज़्यादा है 3.25, प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो 1.75 एन बराबर 20.75 माइनस 3.25, माइनस कर दो तो ये होगा आपके 1.75 एन बराबर, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके 17.5, गुणा है तो भाग में, तो एन का मान होगा 17.5 बटा 1.75। अब यहाँ पर भी यही लिख दो और यहाँ पर भी यही लिख दो। ऊपर एक छोड़कर पॉइंट है ना, तो नीचे एक जीरो आएगा, नीचे दो छोड़कर पॉइंट है तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो 0 0 काट सकते हो, मतलब 1750 बटा 175 भाग दे दो, तो भाग जाएगा पूरा पूरा आपके 10 बार। इसका मतलब है 10वें सप्ताह में क्या लिखोगे यहाँ पर, 10वें सप्ताह की बचत, 10वें सप्ताह की जो बचत है वो हो जाएगी आपके 20.75 रुपये। जो आपने बचाए थे ना 20.75 रुपये, वो कौन सप्ताह था, 10वां सप्ताह था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एनवें सप्ताह में, तो एन का मतलब आ गया आपके 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा हमारा आंसर। 10वें सप्ताह की बचत 20.75 थी, ऐसे आपको ज्ञात